Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. 16 चांदनी कमजोर नहीं है. राघव वालिया डॉक्टर सिन्हा की बात सुनकर बहुत ही सीरियस हो चुके थे. राघव जी महसूस हो रहा था कि अगर चांदनी ने आकाश को नहीं रोका होता तो आज जरूर आकाश किसी मुसीबत में फंस सकता था. ये सोचकर ही राघव जी का मन बेचैन हो उठा और साथ में ये भी सोचने लगे थे कि मेरा सोचकर ये हाल है तो छोटी दुल्हन में अगर सच में अपनी फैमिली खोई है तो बच्चे पर क्या गुजर रही होगी. ये सोचकर वो जल्दी से आकाश के रूम में गए जहां रागिनी जी आकाश अपने हाथों से खाना खिला रही थी. राघव जी को देखकर रागिनी जी ने कहा, आपसे भी नहीं रहा गया. इस पर राघव जी बोले, कैसे रह सकता हूँ जब मेरे बच्चे मुश्किल हैं. और चांदनी के सर पे अपना हाथ रखकर चांदनी को सर सहलाने लगे और बोले, मैं सोचकर सहम गया कि अगर आकाश नैनीताल चला गया होता तो क्या होता हमारा. लेकिन अगले ही पल में ये सोचकर डर गया कि इस बच्ची ने सच में अगर अपनी फैमिली खोई होगी तो क्या होगा. रागिनी जी राघव जी के पास आए और बोली, आप सही बोल रहे हैं. ये बात सुन आकाश हैरानी से अपने पापा को देखने लगा और बोला, पापा आप ये क्या बात कर रहे हैं. इस पर राघव जी बोली, अभी मेरी बात डॉक्टर सिन्हा जी से हुई है और उन्हें मुझे बताया है कि शायद यही सच है. आकाश बहुत हैरानी से चांदनी को देख रहा था. फिर राघव जी ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम अब चांदनी का जायद ख्याल रखना होगा. सोच कहूँ तो जब तक चांदनी खुद न बताए तब तक हम सही कुछ नहीं समझ पाए, इसलिए हमें वेट करना होगा सही समय का. और फिर बात को बदलते हुए बोले, राघव जी ने कहा, आकाश बेटा चांदनी ने अभी तक तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है तो तुम सोने वाले कैसे हो. इस और आकाश ने कहा, डोंट वरी डैड आई विल मैनेज. ओके तो करो मैनेज. और बोले, इतना तो ने जान चूकूं कि चांदनी बेटा इस रिश्ते की फिक्र करती है और तुम्हें भी इस रिश्ते को संभाला होगा. वो होश में नहीं है पर सब जानती है, पर तुम तो होश में हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये हाथ जो चांदनी बेटा ने नहीं छोड़ा है उसे तुम और मजबूत करो. आकाश ने कहा, जी पापा मैं समझ गया हूँ. और राघव जी और रागिनी जी दोनों चले गए. आकाश अब चांदनी को देखने लगा और धीरे से चांदनी के बगल में सर रख कर लेट गया और चांदनी को ही देखता रहा. चांदनी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहा थे जिसे आकाश ने अपने हाथों से पोंछा रहा था और लगातार चांदनी को देख रहा था और उसके मन में चांदनी के लिए अब प्यार जगह ले रहा था. और आकाश का दिल कुछ कहा रहा था, तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी. तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी. तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी. तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी. तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी बदल दी. 2 सुबह के 6 बजे थे. चांदनी होश ने आई तो उसकी नज़र आकाश पर गए जिसे देख उसके उलझे मन को शांति मिली और एकटक आकाश को देखती रही. तभी चांदनी को महसूस हुआ कि आकाश का हाथ अभी भी चांदनी ने अकड़ा हुआ था. तो चांदनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की तो आकाश ने करवट बदली और सीधे होकर चांदनी के बगल में आराम से सो गए. तो चांदनी ने अपने एक हाथ से दूसरी करवट लेने से रोक लिया क्योंकि आकाश बेड के बिल्कुल किनारे सोया हुआ था, इसलिए आकाश गिर सकता था. चांदनी ने रोक लिया था. आकाश को महसूस हुआ कि आकाश के ऊपर किसी का हाथ है तो आकाश की आंख खुली तो देख पट्टी से बंधे हाथ आकाश को अपने हाथ और सहारा दे रहे थे. और जब आकाश की नज़र चांदनी पर पड़ी तो चांदनी ने अपनी नज़रें झुका लिया. चांदनी को होश में देखकर आकाश अपनी जगह से उठा और पूछने लगा, आप ठीक है. चांदनी ने हमें सर हिला दिया. तो आकाश ने चांदनी के माथे पर किस करके बोला, मैं किसी को भेजता हूँ. और उठकर चल दिया. और चांदनी एकटक देखती रह गई क्योंकि आज चांदनी को उसके आकाश ने पहला किस किया था. बाहर आया और अपनी माँ रागिनी से कहा, माँ वो चांदनी होश में आ गई है, उसकी हेल्प के लिए किसी को भेज दीजिए प्लीज़. तो रागिनी जी ने कहा, ठीक है लेकिन कुछ दिनों के लिए क्योंकि वह तुम्हारी वाइफ है और अब से ज़्यादा तुम्हें उसके साथ रहना है और देखभाल भी करनी है. इस पर आकाश ने कहा, ओके मॉम बट अभी तो किसी को भेजो. ठीक है बोला कर रागिनी और रवीना दोनों चांदनी के पास चले जाए और धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया. अब सब ठीक होने लगा था. सुबह का टाइम थे. डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थी और रवीना काफ़ी देर से चांदनी की प्रोफाइल देख रही थी. तभी रवीना ने एक वीडियो प्ले कर दिया जिसे अब देखने लगी. जिसे देख राघव जी ने कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि जब तक छोटी दुल्हन ठीक नहीं हो जाती कोई भी छोटी दुल्हन के अतीत में नहीं जाएगा. फिर भी रवीना बेटा आप वही कर रही हो. तो इस बात पर रवीना ने कहा, पापा मैं जानती हूँ बट ये वीडियो कुछ डिफरेंट है क्योंकि हमें लगता है
दुल्हन भाभी कमजोर है, बट इस वीडियो से पता चलता है कि वो कमजोर नहीं है। आप देखिए तो सही, और भाई आप भी और सभी लोग देखिए। और रवीना ने वीडियो स्टॉप कर दिया। वीडियो में चांदनी ने कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था, ओपन हेयर, एक हाथ में वॉच तो दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, जिसे चांदनी गजब की लग रही थी। यहाँ पर भी चांदनी का लुक सभी को बहुत पसंद आया था और एक बार फिर चांदनी की वीडियो में सभी खो गए थे। और चांदनी ने हेलमेट लगा रखा था और कमरे में बात कर रही थी और बोल रही थी, हेलो फ्रेंड, आज मंडे है और फ्रेश डे है और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस और आज मेरे पास कुछ खास कमेंट्स नहीं है, तो मैं आज आपको मुंबई की ट्रैफिक दिखाऊंगी। आपको भी सोच रहे होंगे मुंबई की ट्रैफिक तो हम रोज देखते हैं, आज नया क्या है, लेकिन आप लोग मेरी नज़र देखिए मुंबई के ट्रैफिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यह पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ लोग खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है हमारे देश में गरीबी नहीं है, फिर भी गरीबी, आपको गरीबी मेरे कमरे से दिखाई दे रही है। और अभी देखिए ट्रैफिक में फंसे लोग, जो एक गाड़ी में बैठी है, उन्हें क्या पता कि बिन मौसम बरसात में भीगना क्या होता है, और फिर उसके बाद इस खतरनाक धूप सहना पड़ता है। मुझे लगता है आप सब बोर हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तभी अचानक चांदनी के नज़र एक कार पर पड़ी, जिसे देखकर चांदनी कैमरा ऑफ करना भूल गई और दौड़ के कार पास गई और कार पे खिला था हेल्प चस 17 चांदनी हीरो है, जिसे देखकर चांदनी कंफ्यूज होकर कार में देखने लगी। तभी एक आदमी आया, उसने चांदनी को धक्का दिया और कार ले भाग गया। चांदनी समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए अपना कैमरा अपनी दोस्त को देकर चांदनी ने अपनी स्कूटी से उस कार का पीछा करने लगी। तो चांदनी की दोस्त रोजी ने कहा, क्या कर रही है, क्या हुआ है, उसे कार का पीछा क्यों कर रही हो? फिर चांदनी ने कहा, मुझे उसे कार में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने उस कार में एक लड़की देख है जो बेहोश है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन यार, किसी अंजन के लिए तुम खुद को मुसीबत कैसे डाल सकती हो? इस पर चांदनी ने कहा, देखो अंजन वो होते हैं जो किसी प्रॉब्लम में नहीं होते, और जो प्रॉब्लम में होते हैं उनकी हम हेल्प करनी चाहिए। तो रोजी ने कहा, लेकिन यार मेरी बात तो सुन, हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। इस पर चांदनी ने कहा, लेकिन किसी का साथ कुछ गलत हो जाए ये चांदनी को मंजूर नहीं। फिर रोजी ने कैमरा सही करते हुए और अपने स्कार्फ पकड़ते हुए बोली, अगर वो लड़की खुद जा रही होगी तो क्या करेगी? इसको चांदनी ने कहा, अगर ऐसी बात होगी तो हम चुपचाप वापस लौट आएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो वापस नहीं मिलती। इस पर रोजी ने कहा, मतलब चांदनी लगातार इस कार का पीछा कर रही थी, अपनी नज़र बराबर कार में बन रखी थी, और बोली, मतलब ये कि अगर एक बार जान चली जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती, और दूसरा अपना आत्मान, जो दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं कर सकती। और मैं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जो मेरे जानने के बाद भी गलत हो जाए। और बोली, चल कार की कुछ दूरी पर अपनी स्कूटी रोक दिया और बोली, हम दोनों को अपना अपना शक दूर करना है। और चांदनी आगे बढ़ने लगी, फिर रुक कर बोली, रोजी एक काम कर, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो तू पॉलिश को इन्फॉर्म कर देना, और अगर मुझे कोई भी खतरा महसूस हो तो तुम्हें इशारा करूँगी, तुम ये से निकल जाना। और इस पर रोजी बोली, तुझे अकेला छोड़ के? इस पर चांदनी ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखना, और अगर जैसी कोई ज़रूरत नज़र आए, जो भी तुम्हें ठीक लगे वह तुम कर लेना। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगी। जैसी कार के पास पहुंची और कार में देख तो कोई नहीं था, जिसकी वजह से चांदनी परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। अभी उसको सामने एक घर नजर आया। चांदनी धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगी। घर के पास पहुंचकर जब खिड़की से झांक तो देखा वो लड़की अभी बेहोश थी, मगर उसकी उंगलियां धीरे धीरे मूव कर रही थी। उसे लड़की को देखने के बाद जब चांदनी ने पीछे देखा तो चांदनी खुद डर गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी और एक चपेट कर चिल्ला कर बोली, रोजी मैंने कहा था ना कि तुम स्कूटी के पास रोकोगी। इस पर रोगी ने घबराते हुए बोला, मुझे वहां डर लग रहा था इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। इस पर चांदनी ने अपना सर पीट लिए और बोली, क्या करो इस लड़की का? और बोली, देखो उस लड़की को, वो अब धीरे धीरे होश में आ रही है, मुझे लगता है हमें उसकी हेल्प करनी होगी। एक काम करो, पहले पुलिस कॉल करो और मैं अंदर जा रही हूँ। फिर रोही ने रोकते हुए कहा, पहले चेक तो करो कितने लोग हैं। इस पर चांदनी बोली, अरे वाह मेरी रोज तू तो कमाल है, यू टेक केयर। और चांदनी ने धीरे धीरे पूरे घर में घूमना शुरू किया तो चांदनी को 8-10 गुंडे देखे जो आपस में बात कर रहे थे कि आज तो मजा ही आ जाएगा, पहले बॉस उस लड़की से मजे लेगा फिर हम, और हंस रहे थे।
उन गुंडों की बात सुनकर चांदनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। चांदनी ने अपनी मुट्ठी काश लिया और तभी एक गुंडे ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज तो अपनी चांदी ही चांदी है। दो लड़कियां और चांदनी की तरफ बढ़ने लगा और चांदनी ने 2 कदम पीछे लिया और उछलकर एक पंजा उस गुंडे के मुंह पे दे मारा, जिससे वो गुंडा जमीन पर गिरा और गिरा रह गया। तभी रोजी बोली, क्या 5 है यार, और फिर उस गुंडे को देख बोली, ये उठेगा या उठ गया। चांदनी ने कहा, फिलहाल 10 घंटे तक नहीं उठेगा। तभी एक और गुंडा आ गए और बोल, तूने मेरे दोस्त को मारा, और चांदनी पर झपट पड़ा और चांदनी ने भी बहुत सफाई से अपना डिफेंस किया और चांदनी ने एक लात खींचकर उस गुंडे के मैन पॉइंट दे मारा और रोजी को बोली, अब खतरा बढ़ चुका है, तुम उस लड़की की लेकर आओ, जब तक मैं इन सबको सबक सिखाती हूँ। और एक एक करके गुंडों से फाइट करने लगी और कुछ ही देर में 4 से 5 गुंडों का मार गिराए और अपना हाथ साफ कर रही थी। तभी रोजी और वो लड़की वहां पहुंच गए। जैसे ही चांदनी ने देख तो बोली, अब हमें जल्दी निकल होगा, इससे पहले यहाँ और गुंडे आ जाए। और तीनों वहां से जाने लगी और दौड़कर अपनी स्कूटी के पास पहुंची तो चांदनी ने कहा, देख तुम दोनों जल्दी बैठो, हम ये से भागना है। और तीनों स्कूटी पर सवार हो गई। तभी एक गुंडे ने उनका रास्ता रोकते हुए बोले, तीन मुर्गियां, मजा आ गया। चांदनी ने अपना सर पीट लिया और बोली, अच्छा मुर्गी तो ठीक, तो तुझे मैं मच्छर मानती हूँ, और स्कूटी स्टॉप की और उसकी तरफ बढ़ा दिया और विदाउट ब्रेक उसे गुंडे के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। फिर रोजी ने उस गुंडे को देखकर कहा, पता चला मुर्गी किस कहते हैं, हम मुर्गी नहीं तितलियां हैं जो किसी के हाथ नहीं आती। अंगूठा करके उसे चढ़ा दिया। चांदनी ने की स्पीड तेज कर दी थी। कुछ देर में तीनों लड़कियां वहां से गायब हो गई। फिर चांदनी अपनी स्कूटी एक रेस्ट स्टूडेंट के सामने रोकी और उसे लड़की को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो। लड़की अभी भी रो रही थी और जैसे उसने चांदनी के मुंह सुना तुम ठीक हो तो दौड़ के चांदी से लपट गई और बोली, दीदी आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। पहले तो चांदनी ने उसे बहुत प्यार से शांत कराया, तभी अचानक उसने बोला, मैं कोई मूवी के हीरो हूँ और तुम हीरोइन हो, जो मैंने तुम्हें गुड्डों से बचाया और तुम आकर मुझसे लिपट गई। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। 18 चांदनी का फेवरेट। चुप करो रोना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगी फिर हम आगे की बात करेंगे। और जाकर फटाफट वेटर को ऑर्डर दिया। वह लड़की अभी भी रो रही थी। रोजी बोली, यार तुम चुप हो जाओ, सब ठीक है ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। चांदनी से बात करने से पहले उसे खाना खा लेने दी, उसने मॉर्निंग में नाश्ता भी नहीं किया था, ये रोजी ने कहा। और अभी इतनी सारी लड़कों की पिटाई करने के बाद उसकी भूख डबल हो चुकी है, इसलिए वह अभी किसी की नहीं सुनेगी। चांदनी चुपचाप बैठी थी और अपनी कलाई को मसाज कर रही थी। शायद उन लोगों की पिटाई करने में चांदनी को चोट आई थी, तो उसे लड़की ने कहा, दीदी शायद आपके हाथ में चोट लगी है, लाई में चेक करती हूँ। तो चांदनी ने कहा, शट अप यार, तुम मुझे ऐसा फील कर रही हो जैसे सच में मैं कोई हीरो हूँ और तुम हीरोइन हो। फिर रोजी बोली, सच में काम तो हीरो वाला ही किया है। जब तक वाटर खाना लेकर आ गया, खाना चांदनी के सामने रख दिया और चांदनी खाने पर टूट पड़ी बिना किसी को इन्वाइट किया। इस वक्त चांदी के खाने की स्पीड कुछ ज्यादा तेज थी, जिसे देखकर रोजी मुस्कुरा रही थी और वह लड़की भी मुस्कुराने लगी। चांदनी ने खाना खाते हुए कर कहा, यहाँ पर कोई मूवी चली जो तुम दोनों मुस्कुरा रही हो। खाना है, खाना हो तो जल्दी खाओगे, नहीं तो मैं फिनिश करूंगी। वैसे भी पनीर टिक्का कितना टेस्टी लग रहा है, सो यम्मी, यह मेरा फेवरेट है। कुछ ही देर में चांदनी ने अपना खाना फिनिश कर लिया और पानी पी बोली, तो हम कहाँ थे? सो मैडम कहाँ रहती है और कहाँ जाना है? तो लड़की ने कहा, पहले आप अपनी कलाई मुझे दीजिए। इस बात को सुनते ही चांदनी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उसे घूर कर देखने लगी। तो उसे लड़की ने कहा, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, आपकी कलाई का दर्द 2 मिनट में गायब कर दूंगी। चांदनी ने उखड़ते हुए बोला, ओ मिस थेरेपिस्ट, मेरी कलाई की चिंता ना करें, आप अपनी चिंता करें, अब बताएं कहाँ जाना है, आपको वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। तो फिर लड़की बोली, आप तो बिल्कुल सच में हीरो जैसा रिएक्ट कर रही है, काश आप सच में लड़का होती तो मैं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, जिंदगी भर आपके साथ रहती है। उस लड़की की बात सुनकर चांदनी ने अपना जैकेट सही किया और बोली, तुम क्या सच में पागल हो? यह मुझे पागल बना रही हो? इतना डर तो मुझे उन गुंडों की पिटाई करने में नहीं लगा जितना डर इस वक्त तुम्हारी बातों से लग रहा है। इस बात को सुनकर तीनों एक साथ हंसने लगी। चांदनी ने कहा, ओके ओके। तभी रोजी ने अपना कैमरा अपने सामने किया और बोले, डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारी वीडियो तो पहले क्लोज हो गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं क्लोज करना भूल गई। उधर चांदनी ने तुरंत रोजी से कैमरा खींच और बोली, तूने कैमरा बंद नहीं किया था, इसे बंद नहीं किया? तो रोजी बोली, मैं भूल गई थी।
जल्दी में चांदनी ने कह मतलब जो भी कुछ हुआ सब रिकॉर्ड हो गया। रोजी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और एक झटके में अपना कैमरा वापस अपने पास ले लिया और चांदनी ने रोजी को दौड़ा लिया। रोजी आगे आगे दौड़ रही थी और चांदनी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते रोजी ने कैमरे के सामने बोला है, हे आकाश जीजू, इन फ्यूचर अगर आप कभी यह वीडियो देखें तो आप अपनी वाइफ पर प्राउड फील करेंगे और प्लीज़ मुझ पर भी प्राउड फील कीजिएगा क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने यह वीडियो बनाई है विदाउट आपकी वाइफ इन्फॉर्मेशन। तभी रोजी चांदनी की पकड़ने आ गई। चांदनी बोली, जीजा की बच्ची रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे, मैं बताती हूँ बढ़िया जीजा जी की चमची। और वीडियो ऑफ हो गया लेकिन वॉइस अभी भी आ रही थी। इसमें रोगी बोल रही थी, मैंने तो सिर्फ एक मैसेज किया है, क्यों पता मेरे जीजू को ये वीडियो देखकर तुझे थोड़ा सा डर लगे और उनको पता होना चाहिए कि उनकी वाइफ कितनी ब्रेव है। और उन दोनों की हंसने की आवाज़ आने लगी और वह भी ऑफ हो गया। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद सभी लोग आकाश को देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे। तभी रवीना तपाक से बोली, मतलब की हद है, भाभी की हर एक वीडियो में भाई का नाम तो जरूर आता है। आकाश का सबके सामने बैठा हुआ अपनी नज़र इधर उधर घूम रहा था। रवीना ने कहा, भाई आपको शर्म आ रही है क्या? आपकी आंखें मटकते लगी। आकाश ने जब रवीना को देखा तो उससे मरने के लिए दौड़ पड़ा। रवीना दौड़कर किचन में चली गई, लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, रघु भैया, रघु वालिया मेंशन का हेड कॉक था, आज पनीर टिक्का बनाना है। आकाश भी पीछे से आ गया और बोला, आज पनीर टिक्का क्यों? तो रवीना ने कहा, क्योंकि दुल्हन भाभी को पसंद है। तो आकाश ने कहा, अच्छा ये बात है, लेकिन हमें पहले डॉक्टर सिन्हा जी से बात करनी होगी कि इस समय हम क्या क्या दे सकते हैं चंदनी को। ओह रियली भैया, बहुत फिक्र हो रही है आपको दुल्हन भाभी की, रवीना मजाक करते हुए बोली और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। हाल में बैठी रागिनी जी ने राघव जी से कहा, बहुत दिनों बाद आज हमारे बच्चे खुश नजर आ रहे हैं कि नजर ना लगे। राघव जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। रवीना ने फटाफट तैयार किया पनीर टिक्का और आकाश को बोला, ये लीजिए। आकाश ने कहा, मैं क्या करूं? रवीना बोली, चलिए हम दोनों आज भाभी को अपने हाथ से पनीर टिक्का खिलाएंगे। तो आकाश ने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। दोनों भाई बहन कमरे में पहुंचे जहां चांदनी लेते हुए ऊपर सीलन को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। अभी रवीना दौड़ते हुए आए, जिसे देखकर चांदनी ने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए। धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। रवीना तो अपनी मस्ती में थी, लेकिन आकाश ने देख लिया था चांदनी को आंसू पोंछते हुए, लेकिन उसे वक्त कुछ नहीं कहा। रवीना चांदनी के पास बैठ गई, भाभी आपका फेवरेट पनीर टिक्का। तभी रवीना का फोन बाज नहीं लगा और रवीना अपना फोन उठाया और बाहर चली गई। बैग पर रखकर पनीर टिक्का पास में बैठा आकाश ने फिर प्लेट उठाए, अपने हाथ से चांदनी को पनीर टिक्का खिलाने के लिए ऑफर किया। चांदनी में धीरे से अपने हाथ उठाने की कोशिश, लेकिन उसके हाथ में काफी दर्द था, जिसके कारण वह अपना हाथ उठा नहीं पा रही थी। तो आकाश ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे हाथ से खा सकती हो। चांदनी के अंदर अभी थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर वह मन नहीं कर सकती थी। अगर वह मना करती तो आकाश एक तरीके से इंसल्ट करती, इसलिए उसने धीरे से अपना मुंह आगे बढ़ाया और पनीर टिक्का खाने के लिए मुंह खोल आकाश ने पनीर चांदनी के मुंह में रख दिया और चांदनी धीरे धीरे उसे चबाने लगी। आकाश चुपचाप चांदनी के सारे मोमेंट नोट कर रहा था। अचानक ये दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराए। यह इन दोनों की शादी के बाद का पहला मोमेंट था जो दोनों एक साथ बैठे थे और आकाश के हाथ से चांदनी कुछ खा रही थी। जब चांदनी ने आकाश की आंखों में देखा तो कहीं खुशी गई। दोनों की आंखों में एक कशिश थी जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी, लेकिन ये समझना अभी दोनों के लिए मुश्किल था क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अनजान थे। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। 19 फैमिली इंट्रो विद चांदनी। अगले दिन बलिया मेंशन। सभी लोग डाइनिंग टेबल बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रोज की तरह रवीना चांदनी का नाश्ता उसके रूम में लेकर जा रही थी और जब रूम में पहुंची तो चांदनी बैठी हुई थी। चांदनी रवीना कहीं इंतजार कर रही थी क्योंकि अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जैसी रवीना रूम में पहुंची तो चांदनी ने कहा, मुझे नीचे जाना है, यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। रवीना की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसकी भाभी आज अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करेगी। रवीना ने खुशी से उछल पड़ी और बोली, चली नीचे चलते हैं। चांदनी ने कहा, इन कपड़ों में सभी लोग क्या सोचेंगे? रवीना ने कहा, आपकी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो मुझे जानती हैं कि मैं डिजाइनर भी हूँ। रवीना दौड़कर अपनी रूम में गई और एक पिंक कलर का अनारकली कुर्ता और मैचिंग के दुपट्टे और ज्वेलरी लेकर आई और धीरे धीरे चांदनी को अपने हाथों से तैयार करने लगी। चांदनी को तैयार कर दिया।
और बोली चलिए भाभी नीचे चलते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी नीचे चलने में। तभी चांदनी ने कहा पहले मेरी मांग भरिए। फिर रवीना ने चांदनी की मांग में सिंदूर से भारी और बोली अब आप बहुत सुंदर लग रही हैं। सिंदूर मांग में लगते ही आपका तो पूरा ही लुक चेंज हो गया, बहुत सुंदर लग रही है। रवीना चांदनी को लेकर बाहर आए और सीढ़ियों पर खड़े होकर बोले हेलो गाइस, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सभी लोग रवीना को देख रहे थे कि क्या रवीना क्या सरप्राइज देने वाली है। राघव जी ने कहा का बेटा क्या सरप्राइज है। तभी संगीता जी ने कहा हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सरप्राइज के नाम से बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। सबकी बात सुनकर रवीना साइड हुई और चांदनी को सबके सामने आए, जिसे देखकर घर के सभी मेंबर बहुत खुश हुए और बोले रवीना तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा सरप्राइज है। सभी लोगों ने चांदनी का स्वागत किया। सभी लोग बोले आओ बेटा आज हमारे साथ नाश्ता करो। चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, पिंक कलर का अनारकली कुर्ता पहना था, मैचिंग का दुपट्टा अपने सर से ओढ़ा था, मैचिंग की चूड़ियां पहनी हुई थी और भरमांग सिंदूर लगाया हुआ था। इस वक्त चांदनी की खूबसूरती देखते बन रही थी। आकाश की नज़र तो जैसे हटाने का नाम ही नहीं लेता। आकाश बस एक तक चांदनी को देखे जा रहा था। चांदनी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, लेकिन उसके पैर में जख्म था जो उसको चलने नहीं दे रहा था, जो और लोगों को नहीं दिख रहा थे। लेकिन आकाश चांदनी का दर्द देख पा रहा था और चांदनी की आंखें धीरे धीरे भर आई थी और उसके चेहरे पर हल्का हल्का झलकने लगा था। और यह सब कुछ आकाश बैठा देख रहा था और महसूस कर रहा था। जब उसे नहीं रहा गया तो उठाओ और सीधे चांदनी के पास चला गया और रवीना को देखकर बोला प्रैक्टिस हो गई, एक्सरसाइज हो गई, अब चलो जल्दी से नीचे चलो। ये बोलते हुए आकाश ने चांदनी को अपनी गोद में उठा लिया। चांदनी तो जैसे आकाश की बाहों में सिमट सी गई क्योंकि उसे शर्म आने लगी थी। धीरे से बोली प्लीज सब देख रहे हैं। तो आकाश बोला क्यों? फिर चांदनी बोली क्योंकि मुझे को शर्म आ रही है कि घर के सभी बड़े लोग सामने बैठे हैं और आप। आकाश इस तरीके से चांदनी को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। शर्म के मारे चांदनी का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। बहुत ही धीरे से चांदनी ने आकाश से कहा प्लीज आप मुझे नीचे उतरिए, सब लोग हमें देख रहे हैं। आकाश में भी चलते हुए धीरे से कहा सब लोग हमें पिछले 5 महीने से देख रहे हैं, पहली बार भी इस घर में तुम मेरी गोद में आई थी, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। आकाश ने चांदनी को अपने बगल वाली सीट पर बहुत ही आराम से बिठाया और एक प्लेट लेकर उसमें खाना सर्व करके चांदनी के आगे रखा और बोला जल्दी खाना और फिर दाव भी खानी है। चांदनी अभी भी सभी को देख रही थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। एक तो सबके सामने आकाश उसे उठा ले और इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं चांदनी को और अनकंफर्टेबल लग रहा था। और ऊपर से चांदनी अपनी दुपट्टे को संभाल रही थी जो कि चांदनी के सर पे टिकने का नाम ही ले रही थी। चांदनी की इस हालत को देखकर रागिनी जी को हंसी आ रही थी और वो अच्छे से समझ पा रही थी आज पहली बार चांदनी पूरी फैमिली के सामने बैठी थी और उन्हें देख पा रही थी। वैसे तो चांदनी थोड़ा थोड़ा सभी को जानती थी, फिर भी धीरे धीरे करके एक एक मेंबर चांदनी से मिलते रहते थे। आज वो पूरे परिवार के साथ बैठी थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। और दूसरी तरफ आकाश ने सबके सामने उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे लाया था, जिसके कारण उसको बहुत शर्म आ रही थी और उसके पूरा चेहरा लाल हो चुका था। चांदनी अपनी नज़र उठाकर किसी को देख भी नहीं पा रही थी। चांदनी की इस हालत को देखकर रागिनी जी अपनी जगह उठी और चांदनी के पास आए और चांदनी की सर पर हाथ रखते हुए कहा बेटा आपको ये पल्लू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग आपके घर के मेंबर हैं, इन लोगों से कोई पर्दा करने की ज़रूरत है, आप हमारे घर की बेटी हो जैसे रवीना हमारी बेटी है। और धीरे से चांदनी के सर का दुपट्टा हटाकर उसके कंधे पर रख दिया और कहा कपड़ों को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो मन करे तुम वो पहन सकती हो। रागिनी जी ने चांदनी के सर पे हाथ रखने और चांदनी को इतना प्यार देने भर से चांदनी के आगे उसकी माँ का चेहरा नजर आने लगा, जैसे रवीना जी के अंदर चांदनी की माँ को चेहरा आ गया हो। चांदनी ने रागिनी जी को उनकी कमर से लगा लिया और रोने लगी। रागिनी जी ने भी चांदनी के सर को सहलाया और बोली बिल्कुल चुप, मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। रागिनी जी जानती थी कि चांदनी ने अपना परिवार खोया है और उसकी तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए रागिनी जी ने चांदनी को चुप करवाया। चांदनी तो बस रवीना जी का चेहरा देखे जा रही थी और रागिनी जी सबसे मिलवा रही थी। रवीना जी कह रही थी कि बेटा वह सामने बैठे हैं तुम्हारे पापा हैं, मतलब आकाश के पापा हैं, तो तुम्हारे भी पाप हो गए। अब उनके बगल में बैठे हमारे घर की सबसे बड़ी मेंबर दादी माँ जो आकाश से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। रवीना जी ने एक एक करके सबसे इंट्रोडक्शन करवाया चांदनी से। चांदनी ने भी सबको रिस्पेक्टफुली नमस्ते किया।
और जो बड़े थे उनके पैर छुए तेरे बिना। जिन सबसे लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोली मैं हूँ तुम्हारी सासू माँ, लेकिन मुझे तो एक और बेटी चाहिए। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें मेरी बेटी बना है या मेरी बहू। चांदनी ने भी बिना सोचे समझे बोल दिया कि मुझे बेटी बना है और तुरंत रानी जी के गले लग गई और फुटकर होने लगी। रवीना जी ने चांदनी को बहुत प्यार से समझाया और बोला आज के बाद रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। राघव जी ने कहा अगर इंट्रोडक्शन हो चुका हो तो फटाफट नाश्ता किया जाए, हमें ऑफिस भी जाना है। आज चांदनी अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी। चांदनी ने सोच लिया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगी, क्योंकि जिस परिवार ने उसे बिना जान ही अपना परिवार का सदस्य बना लिया और अपनी बहू का दर्जा दे दिया था, वो परिवार को और दुखी नहीं करना चाहती थी। 5 महीने से देखभाल और उसकी हिफाजत कर रहा था, जिसके कारण उसने अपनी पिछली को बुलाना ही बेहतर समझा और इंग्लिश नहीं, जिंदगी को आकाश के साथ आगे का सफर तय करने का सोच लिए था, क्योंकि आकाश उसके सपनों का वही राजकुमार था जिसका वह ख्याल अक्सर अपने मन में रखा करती थी। ये सब सोचते हुए चांदनी ने नाश्ता किया और आकाश ने भी रूम से चांदनी की दवा लाकर चांदनी को खिला दिया और ऑफिस के लिए रेडी होने वापस रूम में चल गया। लेकिन आज आकाश को अपना कमरा खाली खाली लग रहा था, क्योंकि जब विकास तैयार होता था ऑफिस के लिए तो चांदनी बेड पर लेटे हुए कभी आकाश और देखती तो कभी अपनी नजरें चुरा लेती थी, जिससे आकाश को काफी अच्छी फीलिंग आती थी। कुछ ही देर में घर के अभी जैश ऑफिस के लिए निकल रही थे और चांदनी अभी भी अपने न्यू फैमिली के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी राघव जी ने कहा रागिनी जी, जब आप लोग शॉपिंग के लिए आएगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम लोग भी ऑफिस से जल्दी निकल जाएंगे। फिर की वाले परिवार में एक प्रथा, घर के जेंट्स जब भी वहां घर से बाहर जाएंगे अपनी अपनी वाइफ को बाकायदा इन्फॉर्म करके जाएंगे, इसलिए घर के सभी जैश अपनी वाइफ उसने कुछ ना कुछ कहकर जा रहे थे और बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। चांदनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक आकाश भी रेडी होकर नीचे आया और आज घर के अभी मेंबर को इंतजार था कि आज आकाश चांदनी को क्या कहेगा। आकाश जानता था कि जो पैर चली आ रही है उसे भी फॉलो करना होगा, लेकिन आकाश के साथ आज पहली बार ऐसा हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन बोलना तो था। रवीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वह जान चाहती थी कि उसका भाई आज क्या बोलेगा चांदनी से। आकाश ने एक लंबी सांस ले और कर चांदनी के पास आया और थोड़ा झुका कर बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अपनी दवा भी टाइम से ले लेना। और थोड़ी हिचकिचाहट तो थी पर क्या ही किया जा सकता है, और चांदनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया और बाय बोलकर ऑफिस ले लिए निकल गया। सभी लोगों की नज़र आकाश और चांदनी पर ही थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही देख रहा था। पर जैसे ही आकाश घर से बाहर गया घर में हंसी का ब्लास्ट हो गया, अभी लोगों की हंसी एक साथ छूट पड़ी। चांदनी तो आकाश के चूमने से ही एकदम सुन पड़ चुकी थी, जैसे आकाश ने चांदनी के हाथों को नहीं उसके होठों को चूमा हो, वो इस तरह से खड़ी थी। लेकिन अभी की हंसी से चांदनी ने अपने होश संभालते हुए सभी को एक बार देखा और अपनी नजरें नीचे कर लिया। फिर रवीना और रागिनी जी चांदनी के पास आए और चांदनी को ले जाकर सोफे पर बिठाया और घर की अभी लेडीज भी बैठी गई। घर की अभी लेडीज आपस में डिस्कस कर रही थी कि आज माँ से क्या क्या लेना है। तभी अचानक चांदनी ने पूछा माँ कोई फेस्टिवल है क्या? चांदनी की बात सुनकर रगनी जी ने कहा जी बेटा फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल हम लेडीसों का ही है, करवा चौथ का व्रत। तो और हमारे यहाँ रिवाज है कि करवा चौथ के व्रत के 2 दिन पहले पति और पत्नी शॉपिंग करते हैं। तभी संगीता बोली आज के दिन हम दिल खोलकर शॉपिंग करते, क्योंकि आज के दिन कोई भी रोक टोक भी होती है। सच कहूँ तो मुझे आज की शॉपिंग पूरे साल याद रहती है। संगीत जिले बात पर सब हंस रहे थे। तभी चांदनी ने कहा मुझे ये व्रत रखना है। जैसी चांदनी के मुंह ये शब्द निकला सब लोग चौंक गए और चांदनी को देखने लगे। तभी दादी माँ अपनी व्हीलचेयर से चलकर चांदनी के पास आए और बोली बेटा जी ये व्रत रखना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, अगले साल रख लेना बेटा। दादी माँ ऐसा नहीं हो सकता, अगर इस साल नहीं रखा तो अपने 3 साल तक नहीं रख सकती। दादी माँ ने चांदनी को सवालिया नज़र से देखा और बोला मतलब अपनी बात को आग बढ़ते हुए, क्योंकि यह साल सुबह दादी माँ किसी भी व्रत को रखने के लिए, लेकिन अगले साल से मलमास लग जाएगा और मलमास वाले साल में कोई भी नया व्रत नहीं उठा जाता। माँ की बात सुनने के बाद दादी माँ में रागिनी जी को देखा रो रागिनी जी ने जल्दी से पंचांग निकालो और देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद रागिनी जी ने कहा माँ चांदनी बेटा सही बोली रही है। रागिनी जी ने चांदनी से पूछा बेटा जी आपको कैसे पता पंचांग के बारे में? तब चांदनी ने कहा जी हमें जर्नलिज्म में ये सब सिखाया जाता है। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे, चांदनी बहुत इंटेलिजेंट है। सभी रवीना कहा अगर अब सब यही बैठे बातें करते रहे तो ही लेट हो जाएंगे। रवीना की बात सुनते ही सभी लेडीज अपने अपने रूम में चली गए तैयार होने के। आपके जाते ही रवीना ने कहा चलिए आप भी तैयार हो जाए, आज आप तो भाई के साथ शॉपिंग को लुत्फ उठाएगी।
और रवीना चांदनी को लेकर आकाश के रूम में चली गई और रवीना में चांदनी को कहा, दुल्हन भाभी आप यह आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। 26 आकाश के लिए सरप्राइज। रवीना जी ने चांदनी को बहुत प्यार से समझाया और बोला, आज के बाद रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। राघव जी ने कहा, अगर इंट्रोडक्शन हो चुका हो तो फटाफट नाश्ता किया जाए, हमें ऑफिस भी जाना है। आज चांदनी अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी। चांदनी ने सोच लिया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगी, क्योंकि जिस परिवार ने उसे बिना जान ही अपना परिवार का सदस्य बना लिया और अपनी बहू का दर्जा दे दिया था, वो परिवार को और दुखी नहीं करना चाहती थी। 5 महीने से देखभाल और उसकी हिफाजत कर रहा था, जिसके कारण उसने अपनी पिछली को बुलाना ही बेहतर समझा और इंग्लिश नहीं, जिंदगी को आकाश के साथ आगे का सफर तय करने का सोच लिए था, क्योंकि आकाश उसके सपनों का वही राजकुमार था जिसका वह ख्याल अक्सर अपने मन में रखा करती थी। ये सब सोचते हुए चांदनी ने नाश्ता किया और आकाश ने भी रूम से चांदनी की दवा लाकर चांदनी को खिला दिया और ऑफिस के लिए रेडी होने वापस रूम में चल गया। लेकिन आज आकाश को अपना कमरा खाली खाली लग रहा था, क्योंकि जब विकास तैयार होता था ऑफिस के लिए तो चांदनी बेड पर लेटे हुए कभी आकाश और देखती तो कभी अपनी नजरें चुरा लेती थी, जिससे आकाश को काफी अच्छी फीलिंग आती थी। कुछ ही देर में घर के अभी जैश ऑफिस के लिए निकल रही थे और चांदनी अभी भी अपने न्यू फैमिली के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी राघव जी ने कहा, रागिनी जी जब आप लोग शॉपिंग के लिए आएगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम लोग भी ऑफिस से जल्दी निकल जाएंगे। फिरकी वाले परिवार में एक प्रथा, घर के जेंट्स जब भी वहां घर से बाहर जाएंगे अपनी अपनी वाइफ को बाकायदा इन्फॉर्म करके जाएंगे, इसलिए घर के सभी जैश अपनी वाइफ उसने कुछ ना कुछ कहकर जा रहे थे और बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। चांदनी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक आकाश भी रेडी होकर नीचे आया और आज घर के अभी मेंबर को इंतजार था कि आज आकाश चांदनी को क्या कहेगा। आकाश जानता था कि जो पैर चली आ रही है उसे भी फॉलो करना होगा, लेकिन आकाश के साथ आज पहली बार ऐसा हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन बोलना तो था। रवीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वह जान चाहती थी कि उसका भाई आज क्या बोलेगा चांदनी से। आकाश ने एक लंबी सांस ले और कर चांदनी के पास आया और थोड़ा झुका कर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अपनी दवा भी टाइम से ले लेना। और थोड़ी हिचकिचाहट तो थी, पर क्या ही किया जा सकता है, और चांदनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया और बाय बोलकर ऑफिस ले लिए निकल गया। सभी लोगों की नज़र आकाश और चांदनी पर ही थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही देख रहा था। पर जैसे ही आकाश घर से बाहर गया, घर में हंसी का ब्लास्ट हो गया। अभी लोगों की हंसी एक साथ छूट पड़ी। चांदनी तो आकाश के चूमने से ही एकदम सुन पड़ चुकी थी, जैसे आकाश ने चांदनी के हाथों को नहीं उसके होठों को चूमा हो, वो इस तरह से खड़ी थी। लेकिन अभी की हंसी से चांदनी ने अपने होश संभालते हुए सभी को एक बार देखा और अपनी नजरें नीचे कर लिया। फिर रवीना और रागिनी जी चांदनी के पास आए और चांदनी को ले जाकर सोफे पर बिठाया और घर की अभी लेडीज भी बैठी गई और बातें करने लगी। घर की अभी लेडीज आपस में डिस्कस कर रही थी कि आज माँ से क्या क्या लेना है। तभी अचानक चांदनी ने पूछा, माँ कोई फेस्टिवल है क्या? चांदनी की बात सुनकर रागिनी जी ने कहा, जी बेटा फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल हम लेडीजों का ही है। करवा चौथ का व्रत है और हमारे यहाँ रिवाज है कि करवा चौथ के व्रत के 2 दिन पहले पति और पत्नी शॉपिंग करते हैं। तभी संगीता बोली, आज के दिन हम दिल खोलकर शॉपिंग करते, क्योंकि आज के दिन कोई भी रोक टोक भी होती है। सच कहूँ तो मुझे आज की शॉपिंग पूरे साल याद रहती है। संगीत जिले बात पर सब हंस रहे थे। तभी चांदनी ने कहा, मुझे ये व्रत रखना है। जैसी चांदनी के मुंह ये शब्द निकला, सब लोग चौंक गए और चांदनी को देखने लगे। तभी दादी माँ अपनी व्हीलचेयर से चलकर चांदनी के पास आए और बोली, बेटा जी ये व्रत रखना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, अगले साल रख लेना बेटा। दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, अगर इस साल नहीं रखा तो अपने 3 साल तक नहीं रख सकती। दादी माँ ने चांदनी को सवालिया नज़र से देखा और बोला, मतलब? अपनी बात को आग बढ़ते हुए, क्योंकि यह साल सुबह दादी माँ किसी भी व्रत को रखने के लिए, लेकिन अगले साल से मलमास लग जाएगा और मलमास वाले साल में कोई भी नया व्रत नहीं उठा जाता। चांदनी की बात सुनने के बाद दादी माँ में रागिनी जी को देखा। रागिनी जी ने जल्दी से पंचांग निकालो और देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद रागिनी जी ने कहा, माँ चांदनी बेटा सही बोली रही है। रागिनी जी ने चांदनी से पूछा, बेटा जी आपको कैसे पता पंचांग के बारे में? तब चांदनी ने कहा, जी हमें जर्नलिज्म में ये सब सिखाया जाता है। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे, चांदनी बहुत इंटेलिजेंट है। सभी रवीना कहा, अगर अब सब यही बैठे बातें करते रहे तो ही लेट हो जाएंगे। रवीना की बात सुनते ही सभी लेडीज अपने अपने रूम में चली गए तैयार होने के। आपके जाते ही रवीना ने कहा, चलिए आप भी तैयार हो जाए, आज आप तो भाई के साथ शॉपिंग को लुत्फ उठाएगी।
और रवीना चांदनी को लेकर आकाश के रूम में चली गई और रवीना में चांदनी को कहा, दुल्हन भाभी आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। रवीना चांदनी के लिए एक ग्रीन कलर की साड़ी लेकर आए और चांदी को अपने हाथों से तैयार किया। ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। चूड़ियां और मैचिंग की और ज्वेलरी अभी मैचिंग की। कोई तैयार होने के बाद चांदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन भाभी की खूबसूरती को देखकर बोली, गजब भाभी, आप तो हर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हूँ इस कलर की साड़ी में। अगर आपको भाई ने आपको देख लिया तो बेचारे अपना दिल हार बैठेंगे। कुछ ही देर में घर की सारी लेडीज शॉपिंग के लिए घर से निकाल गया। चांदनी भी शॉपिंग के लिए जा रही थी, लेकिन किसी ने भी आकाश को इन्फॉर्म नहीं किया था। चांदनी भी शॉपिंग के लिए आएगी। कुछ देर में वालिया खानदान की बहुएं और लेडी से शॉपिंग मॉल में आ पहुंची थी, लेकिन मिस्टर राघव और उनके भाई पहले से ही मॉल में मौजूद थे। ज्वेलरी शॉप पर राघव जी अपने दोनों बेटे को भी साथ लाए थे ताकि उनके दोनों बेटों भी अपनी वाइफ के लिए कुछ पसंद कर सके। शॉपिंग मॉल में पहले से मौजूद होकर सभी अपनी अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी पसंद कर थी और साइड में रखवा दिया था ताकि उनकी वाइफ भी देखे और अपना ओपिनियन दे क्यों सही है या नहीं। डियर फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि चांदनी अपने नए परिवार में अपने अतीत को भूल जाएगी? चांदनी को शॉपिंग मॉल में देखकर क्या होगा आकाश के दिल का हाल? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एफएम स्टोरी चैनल।